खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने वाले सिविल डिफेंस कर्मियों का मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। कोटा शहर में नागरिक सुरक्षा संगठन का 60वां स्थापना दिवस समारोह, परेड एवं ध्वजारोहण व मुख्य संदेशों के पठन तथा पुरस्कार वितरण के साथ नागरिक सुरक्षा संगठन के कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मनाया गया। आगे देखिए कोटा से स्पेशल न्यूज रिपोर्ट। चीफ वार्डन शिवदान सिंह मारू, कार्यक्रम के संयुक्त डिवीजन वार्डन यज्ञ दत्त हाड़ा व उप नियंत्रक जगत सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह स्थापना दिवस मुख्य अतिथि सत्यनारायण चौहान, सेना निवृत्ति सहायक नियंत्रक नागरिक सुरक्षा ने परेड की सलामी ली और झंडारोहण किया। परेड कमांडर मंजीत सिंह व डिप्टी कमांडर प्रवीण शर्मा ने दलों का नेतृत्व किया और झंडारोहण में सहयोग किया। डॉक्टर जगदीश वर्मा ने प्राप्त राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री एवं अन्य महत्वपूर्ण संदेशों का पठन उपस्थित सदस्यों के सामने किया। शिवदान सिंह मारू ने अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रत्येक वर्ष की सेवाओं से सभी को अवगत कराया। संयोजक यज्ञ दत्त हाड़ा व कार्यक्रम प्रभारी शुभम शर्मा ने बताया, कार्यक्रम में सराहनीय सेवाओं के लिए अतिथि SDRF की प्रभारी एकता हाड़ा के साथ शिवदान सिंह, SN चौहान, डॉक्टर जगदीश शर्मा, दिनेश शर्मा, सतीश शर्मा, दीप सिंह कुशवाहा, कैलाश नाथ, मंजीत सिंह सागर, दीपक कुमार, राकेश बघेल, प्रमिला सदस्य नागरिक सुरक्षा एवं स्वयं सेवकों के सराहनीय कार्य, अनुशासन व सहयोग भावना के लिए स्मृति चिन्ह व माल्यार्पण का सम्मान किया गया। SS चौहान एवं एकता हाड़ा ने कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का यज्ञ दत्त हाड़ा द्वारा सफल संचालन किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी एवं मीडिया कर्मी भी मौजूद रहे। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज चैनल में। बिल्कुल दोस्तों, नागरिक सुरक्षा की आज 60वीं स्थापना दिवस है। बिल्कुल दोस्तों, नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक है जो निस्वार्थ भाव से आपदा के समय और चिकित्सा सेवा पुलिस दल के अंदर सहायता करती है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारे देश के रियल हीरोज है और हमारे साथ में आप देख सकते हैं रियल हीरोज जो सिविल डिफेंस के CD जिन्हें कहा जाता है वो यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है और अतिथिगण भी हमारे साथ में मौजूद है। दोस्तों, जो आप देख सकते हैं गणमान्य अतिथि सीधा जुड़ते हैं SDRF दल की प्रभारी से एकता हाड़ा जी से और जानते हैं उनकी विचारधारा। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज हम सब सिविल डिफेंस के 60वें स्थापना दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा नागरिकों के द्वारा के उद्देश्य को पूर्ण करती हुई सिविल डिफेंस द्वारा आज आयोजन किया गया। बिल्कुल, स्टेट डिजास्टर फोर्स के दल की आप प्रभारी हैं, कैसा आप खुद को महसूस करती हैं, नेतृत्व करती हैं आप ऐसे मजबूत दल की? मैं खुद को बहुत मजबूत महसूस करती हूँ क्योंकि आज मैं खुद राज्य आपदा प्रतिसाद दल की एक प्रभारी के रूप में हूँ और कोटा में हाड़ौती संभाग में ऐसी आपदाएं बहुत घटित होती है जिसमें हमारा रोल उभर के सामने आता है। बिल्कुल, नागरिक की सुरक्षा नागरिकों द्वारा क्या क्या कहना चाहेंगी? एक जिंदगी बचाना, लाइफ सेव करना एक अपने आप में एक बहुत ही अतुलनीय काम है, क्या कहना चाहेंगी सीधा? ये नागरिक की सुरक्षा नागरिकों के द्वारा ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जो कि हमारे सिविल डिफेंस द्वारा बखूबी निभाया जा रहा है और ये SDRF से पहले सारा काम सिविल डिफेंस द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद हम अगर सिविल डिफेंस द्वारा ये कार्य नहीं होने की स्थिति में ही SDRF द्वारा इस चुनौती को चुनौतीपूर्ण रूप से हल किया जाता है। बिल्कुल, बतौर महिला ये एक बहुत ही चैलेंजिंग वाला काम है, क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ, ये चैलेंजिंग वाला तो है लेकिन पुलिस की जॉब भी एक चैलेंज ही है और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं। महिला हर क्षेत्र के अंदर अपना नाम कमाती जा रही है और अपने जो आप देख सकती हैं समाज के अंदर एक अलग ही छवि पैदा करती जा रही है। सीधा क्या कहना चाहेंगी इस पे भी आप? जी हाँ, छवि तो पैदा हो रही है और आसमान से लेके धरती तक सब जगह महिलाएं बैठी हुई हैं। तो ये तो कुछ है नहीं, इतना स्पेशल है नहीं जितना मतलब आज कल्पना चावला से लेके और खूब महिलाएं हैं, किरण बेदी और मैं तो एक राजस्थान में ही हूँ। किरण बेदी पूरा IPS रह के उन्होंने पूरे इंडिया को चलाया है और उसके अलावा महिला राष्ट्रपति भी रह चुकी है। तो आज महिला किसी भी कदम में पीछे नहीं है। बिल्कुल, अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए और प्रेरित करने के लिए SDRF दल को क्या करती हैं आप? SDRF दल अनुशासित फोर्स है। इसमें हमारी फोर्स द्वारा अभी बाढ़ और रेस्क्यू के दौरान 1250 के लमसम आपदा पीड़ित व्यक्तियों को बचाया गया और हमारी टीम आज भी प्रयासरत है और अभी फ़िलहाल में हमारे टीम द्वारा आपदा मित्र का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सिविल सुरक्षा से संबंधित जवानों को आपदा मित्र, जो कि एक आपदा आने से पूर्व मतलब आपदा के लिए किस प्रकार से तैयार रहे कि आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है हमारे SDRF बल के जवानों द्वारा। बिल्कुल, उच्च अधिकारियों के कैसे दिशा निर्देश दिए गए हैं?
उच्च अधिकारी समय समय पर गाइडेंस देते रहते हैं और हमारे उच्च अधिकारी श्रीमान राजकुमार जी गुप्ता IPS साहब और ADG साहब सबके दिशा निर्देशानुसार ही हमारी SDRF बल कार्य कर रहा है। बिल्कुल, SDRF से जुड़ने के लिए, NDRF से जुड़ने के लिए, सिविल डिफेंस से जुड़ने के लिए सीधा आमजन कैसे प्रयासरत रहे? SDRF की तो राजस्थान सरकार द्वारा वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी के द्वारा, और NDRF की है जो कि केंद्र स्तर पे है, और सिविल डिफेंस है जो जिला स्तर पे भर्ती होती है इसमें। मैं शिवदान सिंह मारू, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस कोटा। बिल्कुल, आज क्या कहना चाहेंगे आप? नागरिक सुरक्षा ने 60 वर्ष पूर्ण किए हैं अपने, कैसे संतुष्टि महसूस कर रहे हो? क्या मनोबल बढ़ाने के लिए अपने नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? नागरिक सुरक्षा के जवानों ने इतना अच्छे काम किए हैं अभी तक। SDRF और NDRF तब आई है, उससे पहले तो करते रहे, लेकिन आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें जी कि पिछले 5 साल में जितनी भी आपदाएं हैं उसमें एक भी कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जिसमें किसी की जान गई हो जी। इससे पूर्व आप देखिए, इसमें 19 में कैथोन में बाढ़ आई थी जी और भयंकर बाढ़ थी। उसमें हमारे लोगों को रात को सूचना मिली 14 अगस्त को। 15 अगस्त को मुझे यहाँ सम्मानित होना था, लेकिन वो तो छोड़ दिया हमने, और वहाँ पहुँचे और वहाँ लगभग 600 लोगों को हमने रेस्क्यू करके बाहर निकाला जी। और जब हमारे जिला कलेक्टर थे उस टाइम के अग्रवाल साहब, उनको उस पर राष्ट्रपति अवार्ड मिलने लगा, तो उनसे पूछा गया, साहब आपने ऐसी क्या व्यवस्था करी कि एक भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ इतनी बड़ी त्रासदी में कि एक भी जान नहीं गई, ऐसा क्या किया आपने? बिल्कुल। उनका साहब इसमें मुझे कोई क्रेडिट नहीं, मैं तो क्योंकि वहाँ कलेक्टर था और सिविल डिफेंस का कंट्रोल होने के नाते मुझे राष्ट्रपति अवार्ड दिया जा रहा है। असली हकदार तो हमारे पीली धरती वाले सिविल डिफेंस के लोग हैं जिन्होंने ये मेहनत की। बिल्कुल, आपदा में फंसे लोग सीधा सिविल डिफेंस से, SDRF से, NDRF से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आपदा में हमें जैसे ही सूचना मिलती है, हम किसी ऑर्डर के इंतजार में नहीं रहते। कोई टोल फ्री नंबर हो? सारे किसी भी तरह सबके नंबर है ऑलरेडी। टोल फ्री हमारा ऑफिस का नंबर है जी। ऑफिस पे करें, हमारा तो हर मोहल्ले में बंदा है, हर जगह हमारा जो वार्डन सेवा सिस्टम, वही टोल फ्री नंबर आम जनता भी जानना चाहेगी, क्या बताना चाहिए? बीच में ही रहता है हमारा आदमी, हमारा जो वॉलंटियर है आम जनता के बीच में ही रहता है। उसको कहीं भी अगर कोई सूचना मिली है कि उसके कॉलोनी में हुआ, मोहल्ले में हुआ, तो तुरंत वो दौड़ पड़ता हमें सूचना करता है कि हमें ये सहयोग की जरूरत है साहब। बिल्कुल, इतनी बेहतरीन हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम है कि अगर आप चाहें तो बिना किसी एक आदमी को सूचना ना करें, 200 आदमी हम आपको विदिन 15 मिनट इकट्ठा कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जगदीश शर्मा, डिप्टी चीफ वार्डन सिविल डिफेंस कोटा। बिल्कुल, क्या बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेके? हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने भी प्रशंसा की है हमारे SDRF दल, सिविल डिफेंस, NDRF की, क्या कहना चाहेंगे सीधा? निश्चित रूप से सिविल डिफेंस और NDRF और SDRF जी, तीनों संगठन जो है वो प्रशंसा के पात्र हैं ही। ये कोई उन्होंने मन माफिक प्रशंसा नहीं की है, इनका काम इनको प्रशंसा दिलाता है। जो ये काम करते हैं सामान्य जनता ये ऐसे काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये इस काम में प्रशिक्षित भी होते हैं जी। किस प्रकार से मानव को सेव करना है, आपदा में फंसे मानव को सेव करना है, ये बखूबी जानते हैं जी जी। उनकी विचारधारा, स्वागत है आपका। मैं आज तो जिस हैसियत से यहाँ हूँ जी, वो पूर्व चीफ वार्डन और वर्तमान में डिविजनल वार्डन डिवीज़न 4। और जैसा कि आप जानते ही हैं, नागरिक सुरक्षा संगठन का प्रादुर्भाव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब चीन का जो आक्रमण हुआ और उस समय जो कमी महसूस हुई, तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि एक नागरिकों के लिए, नागरिकों द्वारा की जाने वाली सुरक्षा के लिए एक संगठन हम बनाए, और तब इसको गृह रक्षा दल के साथ जोड़ते हुए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक संगठन बनाया गया। और 1962 के बाद लगातार ये संगठन नागरिकों के मध्य काम कर रहा है, जैसा कि हमारे पूर्व सभी सहयोगियों ने आपको बताया, क्योंकि ये संगठन खुद नागरिकों के बीच में काम करता है। हमारी पोस्ट वार्डन्स हैं जो 2000 पर रहती हैं। शहर में नागरिक सुरक्षा संगठन को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, और क्योंकि कोटा एक सिविल डिफेंस के लिए कैटेगरी A टाउन है, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर राउतबाटा है, और जो अपने आप में एटॉमिक पावर क्षेत्र होने से बहुत ही सेंसिटिव जोन में आता है। ऐसे में कैटेगरी A टाउन होने से सिविल डिफेंस यहाँ पिछले कई वर्षों से काम कर रही है। मेरे आदरणीय डॉक्टर जगदीश और हम सब लोग 1980 से इस क्षेत्र में हैं और लगातार अभी काम कर रहे हैं। और मुझे फ़ख्र है, अभी कुछ बातें हमारे चीफ वार्डन मारू जी ने बताई, हमारे डिप्टी कंट्रोलर कार्यवाहक जगत सिंह जी के साथ मिलकर के हम इन सेवाओं को संपादित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी परिचय जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम?
बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, हमारे बीच में और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे आप? मैं जगत सिंह कार्यवाहक उपनियंत्रक। बिल्कुल, कार्यक्रम को लेके क्या कहना चाहेंगे? नौजवानों के बलों को बढ़ाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? और ऐसे बहुत से जो सिविल डिफेंस के नौजवान आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे सीधा? जो कुछ कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से ही करते हैं। बाकी मैं तो इस मामले में भी नया हूँ जी। फायर ब्रिगेड देता हूँ, अस्थायी चार्ज है मेरे पास जी। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने देखा सुना जाना कि बिल्कुल नागरिक सुरक्षा की को प्राथमिकता 1962 में मिली, जब चीन और भारत में संघर्ष हो रहा था। बिल्कुल दोस्तों, यही हमारे देश के रियल हीरोज हैं जो आपदा के समय त्वरित रूप से तत्परता से काम करते हैं और इंसान की जान बचाते हैं। बिल्कुल